हेलो दोस्तों, जिसने भी आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया और काउंसलिंग करवा चुका है, और जिसके बाद वो काउंसलिंग के बाद जिसका फर्स्ट राउंड के अंदर नंबर आया है बीएससी नर्सिंग कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, प्राइवेट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज वालों को तो सभी के अंदर सभी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसी के ऊपर कोर्ट का ऑर्डर अभी अभी आया था कि 50% सीटों पर ही प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट को लेंगे, लेकिन आरयूएचएस ने अभी अभी जस्ट फ्यू मिनट्स पहले ही बताया कि जो भी 8 तारीख तक की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चलेगी, उसके बाद काउंसलिंग नहीं होगी आगे, और 10 तारीख तक उनको स्टूडेंट का डाटा आरयूएचएस को भेजना है। अब ये आरयूएचएस की मनमानी है या फिर प्राइवेट कॉलेज की मनमानी है, ये किसी की भी मनमानी हो, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट का ही है। दोस्तों आपको बता देता हूं कि आरयूएचएस का कुछ नहीं जाता। आरयूएचएस सीधा वहां पे ऑफिस में बैठा है, वो डिक्लेयर कर देता है कि ये होगा, काउंसलिंग बोर्ड ने कह दिया कि हमारे ऐसे हो रहा है, हम नहीं कर सकते, हमारा तो 8 तारीख फिक्स है। लेकिन अब हम जाते हैं कॉलेज के पास, कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हमारा कॉलेज का ऑर्डर है, आरयूएचएस वाले कह रहे हैं कि हमारा खुद का ऑर्डर है, हमने काउंसलिंग करवा दी, वो बोल रहे हैं दोबारा काउंसलिंग होगी। पर उनका वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका कुछ नहीं जा रहा। कॉलेज वालों को क्या जाता है, एक स्टूडेंट कम आ जाएगा तो उनका ऑलरेडी उन्होंने कोटे से भर रखा है, उन्होंने डोनेशन ले लेके भरा है, और आरयूएचएस का बस उन्होंने लगा दिया भाई 75%। अब हमें पता नहीं है हम किसके साइड ले, हमें आइडिया नहीं है कि हम कॉलेज में काउंसलिंग करवा दें, हम पैसे के लिए भी रेडी है, लेकिन करवाएं तो कैसे कराएं। अब हमें पता नहीं है कि हम किसी की साइड लें। यहाँ पे देखो आरयूएचएस ने अभी टैगलाइन डाली है कि हमारी काउंसलिंग का हमारे कोई भी डेट नहीं बढ़ा रहे, लेकिन हम करें क्या? मेरे को ये बताओ कि काउंसलिंग वालों उन्होंने मना कर दिया यार साफ साफ कि काउंसलिंग नहीं करवा रहे हम, मतलब हमारे हमने कोटे से 50% बच्चे भर लिए, हम नहीं भरना चाहते हैं। और वो पैसे भी यार 1,50,000 मांग रहे, 1,80,000 मांग रहे। मतलब जब हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी कि 50,000 से ज़्यादा नहीं लगेगी, फिर बाद में क्यों लग रहे हैं? घर वालों को प्राइवेट के लिए मतलब कन्विंस भी कर लिया हमने कि भाई करवा देंगे प्राइवेट में, लेकिन ना तो वो काउंसलिंग कर रहे हैं, और दूसरी बात अगर वो काउंसलिंग भी कर रहे हैं तो 1,80,000 के कहाँ से लाएं? 1,80,000 पहले भी कोचिंग करके हमने कोचिंगों में पैसे दिए हैं, और हमारे यहाँ पर जयपुर का खर्चा भी तो देखो ना कितना है। अभी कल ही की बात है, ये प्रॉब्लम सभी प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ आ सकती है। कल ही की बात है, अभी गोविंद एक दोस्त है मेरा, वो गया था एक कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, कॉलेज के अंदर गया, वहां पे उससे 1,80,000 मांगे जाते हैं। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है डायरेक्टर से, लेकिन डायरेक्टर उसकी गिरबान पकड़ता है, उसको मारता है, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है। उसके बाद ना जब उसकी ज़्यादा होता है, उसके साथ मोबाइल छीनने की कोशिश की जाती है, तो वो पुलिस के पास चला जाता है। और उसके चाचा यूनिवर्सिटी है ना आरयूएचएस, उसके अंदर कुछ काम करते हैं, अगर उसके चाचा नहीं होते तो उसके साथ जबरदस्ती की गई थी, उसे मारा पीटा गया। अभी एक नॉर्मल बॉयज है, उसके हर किसी के चाचा तो यूनिवर्सिटी में काम नहीं करते ना, या कोई रिलेटिव तो बड़े आदमी या यूनिवर्सिटी में काम नहीं करते। तो एक बात बता दूं कि क्या है, मतलब बच्चों के साथ बच्चों की सुनो कि मतलब एक टीचर बता देगा, टीचर का काम है एक, मतलब जो भी बताते हैं इसके काउंसलिंग के बारे में उनका काम है ये काम करना, वो बता देंगी। अभी आरयूएचएस का काम है काउंसलिंग करवाना, वो कर देंगी, और वो तो उनका काम, वो तो मना कर दिए क्योंकि उनके पास बच्चे भर दिए, क्योंकि आईएनसी ने उनको 40 फीटों की दी है, अब उन्होंने भर दिए, वो तो मना करेंगे क्योंकि उन्होंने डोनेशन ले लेके खा रखे हैं। अब हम क्या करें बताओ, हम किसके पास जाए? आरयूएचएस फ़ोन उठाता नहीं है, फ़ोन उठा लेता है तो फ़ोन काट देता है, वहाँ पे ईमेल आईडी पे ईमेल लिखते हैं, कभी आज तक रिप्लाई नहीं आया। क्या मतलब समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, हमारी बात का जवाब दो। और प्लीज़ मतलब आप सरकार हो तो समझो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम। स्टूडेंट जब तक अपना, और आपको कोई भी रिजल्ट जारी करना है तो पहले अगर मान लो इस सत्र के लिए करना है तो आपको पहले पिछले सत्र घोषणा करनी चाहिए। मान लो 2023-24 के लिए करनी है तो 23 में घोषणा करो, ताकि आगे जाके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम किसी को नहीं होती, नेता को नहीं होती, ना ही किसी टीचर को होती है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी में कोई जो बेटा उसको होती है। टीचर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को होती है। अगर आपको कोई घोषणा करनी है तो अगले सत्र से करो, इस सत्र से नहीं। और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता कि प्लीज़ अब कार्रवाई करो इस चीज़ पे। ये ऐसा नहीं होता है कि आपने लिख दिया कि 8 तारीख, अब नहीं कर रहे वो। अब एक मैं खुद के बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है, वो 8 तारीख को गया है आज काउंसलिंग करवाने, आज उसको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में उलझा दिया उन्होंने, अभी 5 बज जाएंगे, बोल देंगे हमारा तो टाइम निकल गया। अब करे क्या बच्चे? अभी 1 घंटा बाकी है बस। अब मेरा कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं चाहता कि आप ये चैनल को लाइक शेयर, बस मेरी बात को समझो, आप पहुँचाओ मेरी बात को कि सरकार तक पहुँचाओ, ताकि स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो बिल्कुल भी। और